कोई वर्ण है नहीं। चमार पासी धोबी धानुक अहिर करलिया तेरी तमोली नाई कुर्मी काची कहार महार मौर्या जितने भी हैं तीन जातियों को छोड़कर इस हिंदू धर्म में जितनी जातियां आती हैं वो चौथे वर्ण में शूद्र वर्ण में आती हैं। ये हम नहीं कहते, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्र वेद ग्रंथ बताते। ध्यान देना, बुद्ध के धर्म में तुम मानो एक समान बताया गया, लेकिन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें मेरे भाई चार वर्णों में लोगों को बांटा गया, अनेकों जातियों में लोगों को बांटा गया। और इसी चौथे वर्ण के लोगों पर भयंकर अत्याचार शुरू हुआ। कैसा अत्याचार शुरू हुआ, ध्यान देंगे सभी लोग। सन 1950 के पहले देश मेरे भाई चौथे वर्ण के लोगों को ना ही शिक्षा का अधिकार था, क्योंकि मनु स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ था नारी शूद्रो विद्या न धीयता। नारी और शूद्रों को विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। मेरे भाई ना तो अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार था, ना ही अच्छे धर्मस्थानों में रहने का अधिकार था, ना ही अच्छा भोजन करने का अधिकार था। मेरे भाई साफ स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था हमारे समाज के लोगों को। ऐसे समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। प्यारे बंधुओं, और इस देश में अंग्रेजों का शासन जारी था। क्या होता है इस समाज की अव्यवस्था को देखकर, इस समाज पर होते हुए भयंकर अत्याचारों को देखकर पिता रामजी राव बहुत ही द्रवित हो उठते हैं। पिता रामजी राव उस समय अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर काम करते थे। एक दिन की बात है, पिता रामजी राव अपने द्वार पे खड़े हुए हैं और बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं साथ में कब ऐसा अत्याचार होगा। मेरे समाज के लोगों को जो इतना प्रताड़ित किया जाता है, मेरे समाज के लोगों को जानवरों से भी बदतर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक होगा। एक
में सोच रहे हैं। और उसी समय माता भीमाबाई भैया पता लगाती हुई ठीक है द्वार पर आती है। माता भीमाबाई द्वार में आई है और जब 64 GB प्रीतम को उदास देखा है, कहाँ खोले थे यार, दुखी देखा है, खोले थे जाओ। तो आज मैया भीमा पूछने लगी, स्वामी क्या बात है स्वामी? आज आपका चेहरा उदास सा लग रहा है, क्या कारण है स्वामी? बोलो। क्या बोली है मैया भीमा? कि किस कारण से प्रीतम प्यार, तो किस कारण से प्रीतम प्यार, चेहरा पे उदासी छाई है। क्या बात है, कैसे चिंता है आपको? बोलो स्वामी। पिता रामजी राव कहने लगे, अरे भीमा, शायद आपको पता है कि हम तो चलो खैर अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जीवन अच्छा कर रहा है, लेकिन अन्य समाज की तरफ नजर घुमा के देखो, कैसे अत्याचार होता है अपने समाज के लोगों पर। भीमा, आखिर ये कब तक होगा? आखिर ये कब तक होगा? चिंता न करो स्वामी, ये सब समय का खेल है स्वामी, समय आएगा सब सही हो जाएगा, चिंता न। आज पिता रामजी राव समझा के बोले हैं, भीमा यहाँ पर कि जो जमींदार लोग हैं, जो उच्च वर्ण के लोग हैं, हमारे समाज के लोगों से दिन रात काम करवाते हैं। हमारे समाज के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी दिन रात काम करवाया जाता है और बदले में उन्हें कोई मजदूरी, कोई पैसा नहीं मिलता है। क्या बोली है पिता रामजी राव? सुनो भीमा,
स्वामी कोई बात नहीं है, आखिर हम आप अकेले क्या कर सकते हैं, समय आएगा सब सही हो जाएगा। चलिए आज आपने भोजन भी नहीं किया है, चल करके भोजन कर लीजिए। समय पर क्या हुआ, उस समय पर पिता रामजी राव मध्य प्रदेश इंदौर जिला की महू छावनी में निवास कर रहे थे। उसी समय प्यारे बंधु महू छावनी में रहने वाली कुछ सखियां कपड़ा धोने के लिए एक तालाब की ओर बढ़ी। प्यारे बंधु ध्यान देना, जो साफ स्वच्छ तालाब नदी नाले हुआ करते थे, जिसमें हमारे समाज के लोगों को पानी पीना वर्जित था, जो गंदे तालाब होते थे उन्हीं में हमारे समाज के लोग कपड़े धोते, बर्तन धोते, उसी में पानी पीने का काम किया करते थे। ऐसी मजबूरी, ऐसी हिंदू धर्म की व्यवस्था बनाई गई थी। उसी समय एक सखी कपड़ा धोने के लिए चली है तालाब पर। कैसे भैया, कि पहला सर पे धरी गठरिया, वो पहला सर पे धरी गठरिया, कपड़ा धो चली। बिटिया कपड़ा धोवन जाता है। कपड़ा धोवन जाती है? हाँ बिटिया। हाँ। अरे तुम का बछड़ा घूमने वाली चाल दिखाते हैं, यहाँ कपड़ा धोवन हमारे जुड़ जाते हैं, तुम का चाल। अच्छा अच्छा, तो काकी हाँ बिटिया। का अकेले जा रही हो? अकेले का बिटिया रहा तो बात रहा, तुम चलो हम आई तो है। अरे तुम्हें अपनी देवरानी को बुला ले, वो चंपाकली देवरानी तुम्हारी कहाँ है? हाँ हाँ वहाँ बिटिया घर रहा तेरी, थोड़ा कर रोटी बनाई ली तब तक आई तब है। अरे बुलाओ बुलाओ, उनको बुला ले। ओ बिटिया चंपाकली, आई 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 आवा ले आई गई चंपाकली। अब बिटिया सुनो, हाँ हमारे संग चलो। कहाँ? कपड़ा धोवन के लिए। और कहाँ हम अकेले ना आई जाए पहिया वो देखा ना हमारी बिटिया, हमारी दुलारी बिटिया तो नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई। अरे बिटिया सुनो सुनो, अरे अरे मारो चलो ना। अरे हम नहीं जाएंगे, ऐसा करो आप ही चली जाओ अकेले, हम नहीं जाएंगे। अरे बिटिया अकेले ना आए, ठीक है सुनो सब तो। और काकी हाँ बिटिया हम नहीं जाएंगे, ऐसा करो तुम उनको बुलाए लो, रामू भैया बुलाए लो संग में। अच्छा रामू भैया बोला। हाँ देखो कहाँ है। का हुआ है? अरे वो नहीं जाएंगे
बता रही है। आई गई है तो हाँ, रामू भैया बुला ले, अशोक भैया बुला ले। भैया अशोक भैया संतोष भैया थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो संग में यहाँ चले चलो। ऐसा तो बाबू टिप्पणी आंखें ना अरे काकी, आप क्या ऐसा करो कोई कि ना तुम ऑपरेटर दादा बुला लो। हाँ यार बात बढ़िया से ऑपरेटर भैया इधर आगे बढ़ के आओ, आगे बढ़। देखो ये जब से काकी तुम आई हो, हाँ। ये पलक नहीं मार रहे, तुम्हारी को देख ही नहीं। पलक नाई मरी है मरीगा बुढ़ापो नहीं ठीक हो। अरे तुम बूढ़ी का हो, ये लगाओ बूढ़ी हो। ऑपरेटर भैया तो पैरी बांधे हम यहाँ आबो आबो। अरे और 10 राष्ट्रीय मुद्रा धर्मदास भैया जी की तरफ से और 10 राष्ट्रीय मुद्रा राजकुमार भैया जी सुतामा से ये प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। काकी आप क्या तुम इतने लोगों ने बुला रही हो, कोई नहीं जा रहा तुम्हारे संग। कोई का बिटिया सबके हम भारू हैं तब नहीं जाएंगे। इधर आओ, हम बताएं। हाँ ये अशोक भैया खड़े, राजकुमार ओ यहाँ राम भैया खड़े। यहाँ इनको हाथ पकड़ लो और ले जाओ, तुम गठरी इनके सर पर रखो, ले जाओ इन्हें। हाँ, अब हाथ पकड़ो इनका, लेके जाओ। गठरी सर है, गठरी इनके सर पे रखा होगा कि तुम। हाँ, अब हाथ पकड़ो इनको, ले जाओ। भाई ताली बजा दो। अब काकी आप क्या तालाब पर साथे ले जाइए भैया जी का। साथ निकल अकेले की और ये हमारे कुंवर सिंह भैया की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान हो रही। साधुवाद, जय मंगल हो। काकी अच्छा जानते हो ना, भाभी जी बैठी हुई है, नाराज हो जाइए। नाराज ना हुई है आज। तुम अपनी गठरी ले लो, भैया के जान दे वापस, ठीक है। हाँ जाओ भैया। बोलिए भगवान बुद्ध की। और भाई बीच में रास्ता बना दीजिए थोड़ा थोड़ा, आप लोग इधर बढ़ जाए, थोड़ा दादा भैया लोग इधर बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा। आज वो सखियां आपस में बातें करने लगती हैं कि बहना, अरे बहन हाँ। सुनो, एक काम करते हैं, चलो भीमा मैया को भी साथ में बुला लेते हैं। हाँ चलो भीमा बहन को भी साथ में बुला लेंगे और भीमा बहन को भी अपने साथ में ले चलते हैं, सही रहेगा। हाँ। आज वो दोनों सखियां माता भीमा बाई के घर पहुंचती हैं और इधर माता भीमा बाई पिता रामजी राव दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उधर वो सखियां धीरे धीरे उनके द्वार पे पहुंची है जाके। दोनों सखियां पहुंच गई, आवाज लगाने लगी भीमा बहन। आज वो सखियां आवाज लगाने लगी, वो भीमा बहन। हाँ बहन बहन यहाँ हूँ बहन बहन। कहो बहन क्या बात है। अरे बहन बात क्या है, बात ये है हम लोग आज कपड़ा धोने के लिए तालाब पे जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आप भी हमारे साथ में चलो। नहीं बहन बहन आप चले जाए, हम आज हेलो हेलो हमारे स्वामी आज माता भीमा बाई कहने लगी, बहना आप चली जाओ, मेरे स्वामी आज बहुत ही उदास है, बहुत दुखी है और ऐसी हालत में उन्हें अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप भी बहना चली जाओ। वो सखी बोली, नहीं बहना चलो, मैं अकेले ही जा रही हूँ, मेरे साथ में चलो। पिता राम
राम जी राव ने ये बात सुनी। पिता राम जी राव ने भीमा से कहा, वो भीमा ये सखी आपकी क्या बता रही है? माता भीमा ने कहा, स्वामी ये सखी कपड़ा धोने के लिए जा रही है, तो क्या करें, हम भी चले जाएं? पिता राम जी राव ने कहा ठीक है जाओ, अगर सखी बुलाने आई है आपकी तो जाओ, अपनी सखी के साथ में चली जाओ। आज माता भीमाबाई उस सखी के साथ में चल देती है तालाब पर कपड़ा धोने के लिए। कैसे भैया? उसी तालाब पर एक संत आ रहे हैं पानी पीने के लिए। वो संत भी धीरे धीरे उसी तालाब पर बढ़ते चले आ रहे हैं और कुछ गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो संत भी इस समाज में फैली हुई जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से बहुत ही परेशान है। वो संत भी दिन रात यही प्रयास करते हैं कि समाज में जो कुरीतियां हैं, इस समाज में जो अनेक लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, अनेक लोगों को जानवरों से बदतर रखा जाता है, तो इस समाज को भी सम्मान का जीवन मिले। दिन रात वो संत भी उसी काम में लगे रहते हैं। वो संत आ रहे हैं और कैसे गुनगुनाते हैं भैया। भैया सब कदम
माता भीमाबाई अपनी सखी के साथ में तालाब पर पहुंची और जैसे ही माता भीमा तालाब पर पहुंची है, उन संत ने देखा, आवाज लगाने लगे, बेटी भीमा। हाँ माती माँ जी। काकी आशीर्वाद तो नहीं ले काकी। आज प्यारे बंधु, माता भीमाबाई सोचने लगी मन ही मन में, काकी तुम घूंघट काहे बांधे हो? अरे मुंह खोलो। महात्मा जी के आगे घूंघट काहे बांध रही हो? अच्छा, माता भीमाबाई मन में सोचने लगी कि मैं इन संत को जानती भी नहीं, लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? माता भीमाबाई ने पूछा कि हे महात्मा जी, मैं आपको नहीं जानती, मैंने कभी आपको नहीं देखा, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। उन संत ने कहा, बेटी भीमा, मैं तुम्हारे ही कुल और खानदान से हूँ। मैं उस समय संन्यास धारण कर चुका था जिस समय तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ था, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानती हो। बेटी भीमा, मैं संन्यास तो धारण कर लिया हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है किस हिंदू धर्म की कैसी व्यवस्था है। दिन रात मुझे प्रताड़ित किया जाता है, दिन रात मुझे सताया जाता है बेटी, क्योंकि हम लोगों को भगवान का भजन करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने संन्यास इसलिए धारण किया है, मैंने तो अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए ये संन्यास धारण किया है। दिन रात मैं अपने समाज को जगाने का काम करता हूँ। माता भीमाबाई ने इस संत के वचन सुने, सोचने लगी कि इसी बात में मेरे स्वामी भी बहुत दुखी थे। अगर मैं अपने स्वामी को इन संत जी के पास ले आऊं तो इनकी बातों से कुछ शांति मिलेगी मेरे स्वामी को। माता भीमाबाई ने कहा कि हे महात्मा जी, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए, मैं अभी अपने स्वामी को बुला करके आपके पास ला रही हूँ। आज माता भीमाबाई चल देती है कि माता भीमा चली हर भीमाबाई आ गई और चरणों में सर झुका के प्रणाम किया है। पिता राम जी राव, जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। कहो राम जी राव, क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। पिता राम जी राव बस वही बात बोले कि हे महात्मा जी, मैं दशा को देख करके परेशान हूँ कि कैसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है हमारा समाज, कैसे अत्याचार अपने समाज के लोगों पर हो रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा, आखिर ये कब
को भी अच्छे घर मकानों में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। आखिर ये जानवरों जैसा सलूक कब तक हमारे समाज के लोगों के साथ में होगा। जैसे ही उन संत ने ये बात सुनी है, बहुत ही दुखी, बहुत ही द्रवित थे वो संत भी, और बोल पड़े कि राम जी राम, बेटा राम जी सुनो मेरी बात को। आज मेरा अंतर मन कह रहा है, मेरा आंतरिक अनुमान कह रहा है कि ये मुसीबत इस समाज के लोगों पर अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये अत्याचार ज्यादा दिन तक समाज के लोगों पर नहीं होगा। क्या बोले हैं वो संत जी? और समय समय की बातें समय को परखती है रीता। सुनो बेटा राम राम, ये समय समय की बात समय को परखती है रीता। और वो समय अब दूर नहीं है कि समाज में एक मसीहा जन्म लेने वाला है। मेरा अंतर मन कह रहा है, मेरा आंतरिक अनुमान कह रहा है बेटा कि एक ऐसा मसीहा इस भारत भूमि पर जन्म लेगा जो समाज की गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करेगा। आज वो संत मेरे भाई बतला रहे हैं पिता राम जी राव को, और पिता राम जी राव वो मसीहा, वो महान बालक कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी भीमा की कोख से ही जन्म लेगा। क्या बोले हैं वो संत? बेटा राम जी राव वो महान बालक, वो मसीहा इस बहुधर्म समाज का उद्धार करता कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी भीमा से ही जन्म लेगा। और समय समय की बात समय को परखती है क्या। इस समय पे निकलती धूप समय पे बरसती है हाँ बेटा चिंता ना करो, मेरा आंतरिक अनुमान कह रहा है, मेरा अंतर मन कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी भीमा के द्वारा 14वीं संतान के रूप में वो महान बालक जन्म लेगा जो आगे चल करके इस समाज को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने का काम करेगा। बेटा इंतजार करो उस समय का। आज पिता राम जी राव बड़े प्रसन्न हुई, चरणों में सर झुका के बोले कि हे संत जी, काश आपकी वाणी सत्य हो जाती, आपकी वाणी सत्य हो जाती। पिता राम जी राव चरणों में प्रणाम करके अपने घर की ओर वापस हो जाते हैं और वो सब भी आगे को बढ़ जाते हैं। संत ने क्या बताया कि 14वीं संतान के रूप में एक महान बालक का जन्म होगा। माता
माता भीमाबाई की कोख से। समय बीतने लगा प्यारे बंधु, धीरे धीरे माता भीमाबाई ने 13 संतानों को जन्म दिया है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 बच्चे ही जीवित बचे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तुलसा मंजुला बेटियां और आनंदराव एक बेटा। 3 बच्चे जीवित बचे हैं 13 संतानों। धीरे धीरे और समय बीता। क्या हुआ है प्यारे बंधु, माता भीमाबाई ने 14वां गर्भ धारण किया है। भैया एक कुर्सी डाल देंगे यहाँ पे। माता भीमाबाई ने 14वां गर्भ धारण किया है और धीरे धीरे समय बीतने लगा। पिता रामजीराव बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं कि उन संत ने बात कही थी कि 14वीं संतान के रूप में ही वो बालक जन्मेगा। आज मैया भीमा ने 14वां गर्भ धारण किया है। बड़े प्रसन्न है पिता रामजीराव, माता भीमाबाई भी बड़ी प्रसन्न है। क्या हुआ है बंधु, समय बीतने लगा और धीरे धीरे समय पूरा हुआ है। चैत का महीना आ गया है, अप्रैल का शुभ महीना आ गया है। आज वो समय आ गया जिस समय का इंतजार था पिता रामजीराव और माता भीमाबाई को। क्या हुआ है भैया, आज महू छावनी में कैसे खुशियां आई हैं, ध्यान देंगे सभी लोग।
जिन सखियों ने संत की वाणी को सुना था, आज वो सखियां भी निकट में आ गई हैं। बोलिए भैया भीमा बाई की। आज प्यारे बंधुओं, कैसे खुशियां मनाई जाने लगी हैं। माता भीमा बाई बड़ी प्रसन्न है, आज सभी सखियां बड़ी प्रसन्न है। रामू भैया जी कहाँ है भैया? गोला पटक्का है, बाबा साहब का जन्म हुआ है भाई, खुशी मनाएं सभी लोग मिलकर के। तालियों के साथ सभी को बोलना है माताओं बहनों। अच्छा, कितनी माताएं बहनें प्रसन्न है यहाँ पे भाई? हाथ उठाओ। बाबा साहब के जन्म की कथा सुन रहे हैं आप लोग, और बाबा साहब का जन्म हुआ है, कितने लोग खुश हैं भैया? लोग दादा लोग सभी लोग हाथ उठाएंगे। और मीना भारती जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, और अशोक भैया जी की तरफ से और लक्ष्मीवती भारती जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, ये बाबा साहब के जन्म में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्धम संघ से जय मंगल हो। जय जायो हे भीमा बाई कि जायो हे भीमा बाई बधाई बाजी, जायो हे भीमा बाई बधाई बाजी। क्या नाम है? मनीराम। मनीराम टोगापुर बबुराबाद। दादा के आगे बताओ। राजन सिंह जो मनीराम। मनीराम और भाई सभी लोग बधाई गाते रहेंगे और साथ में लड्डू भी खाते रहेंगे, ठीक है? हाँ, अम्मा भाई लड्डू बटने जा रहे हैं। हाँ ठीक है भैया। शिवांश भैया का जन्मदिन मनाया गया। शिवांश भैया जी का, संतोष कुमार भैया जी के सुपुत्र शिवांश भैया का जन्मदिन था आज। तो जन्मदिन के अवसर पर और बाबा साहब के जन्म के अवसर पर आप लोगों के लिए लड्डू की व्यवस्था की गई है भाई। तो लड्डू खाते रहे सभी लोग और बधाई गाते रहे। अम्मा भाई ने बोलते रहो ताली के साथ। हाँ, अब बधाई गाते नहीं, बधाई लाती भी रहो यहाँ पे। ऐसे थोड़ा लड्डू खाओगी, बधाई लेके आओ सभी माताएं बहनें। भाई यही मौका है, इस खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। हाँ, बोलते रहेंगे सभी लोग मिलकर के। चालू है भीमा बाई लाल, चालू है भीमा बाई लाल, बधाई बाजी आहां करके। चालू है भीमा बाई लाल,
भाभी जी खड़ी हो जाओ। और शिवांश भैया जी की मौसी तो आई होगी, आई है मौसी? हाँ नहीं भैया, देखो सबसे ज्यादा खुशी होती है मौसी को और बुआ जी को। तो शिवांश भैया जी की बुआ जी जहाँ हो और शिवांश भैया की मौसी जी जहाँ हो, तो आगे आ जाए, इधर निकल के बाहर आ जाओ। भाभी आप भी आ जाओ, आ जाओ, काकी बुला रही, आ जाओ। जायो हे भीमा मैया लाल, बधाई बाजी कहाँ चुनी। जायो हे भीमा मैया लाल, बधाई बाजी कहाँ चुनी। और देखो, अभी माताएं बहनें भाई आ जाओ, नेपाल में शिकायत करोगी। अब भैया लोगों का नंबर लगेगा जब से, तो फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो 12 साल का जन्म हुआ है, खुशी की बात है, आ जाइए। और हमारी भाभी जी कहाँ बैठी है? रामू भैया जी के वहाँ भाभी जी कहाँ बैठी है? आ जाए। अशोक भैया जी के वहाँ भाभी जी कहाँ है? आप भी आ जाए बाहर निकल के। जायो हे भीमा मैया लाल, बधाई बाजी कहाँ चुनी। जायो हे भीमा मैया लाल, बधाई बाजी कहाँ चुनी। जायो हे भीमा मैया लाल, बधाई बाजी कहाँ चुनी। रावण हो महारानी, तुम महाराज हो कि महारानी हो? बिच्चा भाई हेलो हेलो कहाँ हो भैया थे? ओ बाबा रामू श्यामू आ जाओ। संतोष भैया बोला, संतोष भैया नहीं संतोष भैया 552 इसे नीचे नहीं हुई बाबा साहब का जन्म अरे था। पहले बधाई बताओ, आएगा वैसे ही है। महाराज पहले बधाई बताओ। पहले बधाई गाओ, बधाई तब बधाई मिलेगी, ऐसे थोड़े बधाई मिल जाएगी। अच्छा आप जहर से जी को बुला रही हो? रामू भैया को बुलाओ, रामू भैया। अब बाबा को बुलाओ, बाबा का, बाबा कहाँ है? ओ बाबा हाय 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 बाबा श्यामू संतोष हाय हाय हाय। सुनो सुनो, अब धर्मदास भैया को बुलाओ, लड्डू का डलवा है उनके हाथ में। अब इसे नहीं माने 552 बढ़िया है 5 लड्डू थारो। सभी लोग बोलेंगे मिल करके, कहे ऑपरेटर भैया तुम्हारे काम बिगाड़े हैं, उनकी माइक पीटे जा रहे हो हैं? उनका काहे नुकसान करा रहे हैं बताओ पहले। ऑपरेटर भैया 200 या 212 हाय हाय हाय। अच्छा रुको रुको, पहले बधाई दो। पहले बधाई गाओ। लड़ुआ सोटी के सबे पटाई दूंगी, मेरे घर में लाल भाई।
अरे मैं हमका जानत नहीं हो। शुभम भैया जी गोगापुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा ये बाबा साहब के जन्म में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। चल करके ठीक है, ये निवेदन है भाई रामू भैया जी की तरफ से। जो कोई अगर छूट जाए जिससे लड्डू ना मिले तो ले लेना भैया जी के पास।
जाओ अम्मा बहनी को भाई मौका दो, अम्मा बहनी बेचारी बधाई गाओ चाहती हैं, हैं? जाओ जल्दी हटो। ठीक ठीक हाँ जाओ। भैया आ जाओ माताएं ऊपर चलो वहाँ। जो लोग खुशी मनाना नाम चाहते हैं, पूछ में लिख लियो। तो खुशी है भैया है। एक तरफ भैया का जन्मदिन मनाया गया है, नाम मतलब शिवांश रुपए भैया लिखा। का। हाँ, एक रुपए तरफ बाबा ले साहब लो। का जन्म हुआ है। कहाँ शिवांश भैया की मौसी बुआ जी कहाँ निकल गया? आप आए जरा। भाभी लोग आओ जल्दी, आ जाओ इधर बाहर, आ जाओ सभी लोग और मिलकर के बोलेंगे तालियों के साथ कि भीमा ने जायो ललनवा, ओ भीमा ने जायो ललनवा, सखी भोरी चैता आई। शैल महीना हो चैता और प्रदीप भैया जी की मम्मी जी की तरफ से लोग पूछे और 10 राष्ट्रीय मुद्रा बाबा साहब के जन्म पे बधाई में प्रदान हो रहे हैं और ये बाबा जी की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा जन्म में बधाई में प्रदान हो रहे हैं। शानदार जय मंगल।
सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। सभी लोग बैठ जाए था स्थान पर। आप लोगों ने कथा प्रसंग देखा और सुना कि किस प्रकार से इस समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति की भावना व्याप्त थी। जैसे समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है मध्य प्रदेश इंदौर जिला महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 को। और यही भीमराव अंबेडकर आगे चलकर भारी संघर्ष करके बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने का काम किए। और ये प्रेमदास जी की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्धम संघ से जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। तो आइए एक गीत है बाबा साहब के सम्मान में, क्योंकि डिमांड आई थी हमारे रामू भैया जी की तरफ से, अशोक भैया जी की तरफ से। तो एक गीत है बाबा साहब का, एक 12 वर्षीय छोटी सी, सभी लोग मिलकर